नमस्कार, मैं आशुतोष आप सभी का डिकोड एग्जाम के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं भारत की प्रमुख बहुउद्देशीय परियोजनाओं के विषय में। एक्चुअली जब हम लोग नदी तंत्र पढ़ रहे थे, नदियों के तंत्र को पढ़ रहे थे, तो उसमें कुछ मुख्य परियोजनाओं को हम लोग पढ़े। और एक अहम चीज़ ये होती है कि परियोजनाओं से हमारे क्वेश्चन तो आते ही हैं, नदी तंत्र में वो चीज़ें एक जगह कलेक्टिव रूप से नहीं रह पाती। तो एक जगह हम लोगों ने प्रयास किया है कि आपको कौन सी परियोजना किस नदी पर है, इसका एक चार्ट आपके पास इस तरह से मिले जिससे कि आपको आसानी हो। इस चार्ट की सबसे अहम बात यह है कि इस चार्ट में आपको स्टेट वाइज कौन सी परियोजना है, मतलब राज्यवार, क्रमवार, एक सिलसिलेवार तरीके से आपको ये चार्ट मिलने वाला है। और इसमें यदि हम लोग बात करें तो परीक्षा के दृष्टिकोण से तो महत्वपूर्ण है ही, काफी महत्वपूर्ण है, काफी क्वेश्चन भी यहां से आते हैं। और अक्सर हम लोग भूल जाते हैं कि कौन सी परियोजना किस नदी पर है। तो आइए हम लोग इसको देखते हैं कि कौन सी परियोजना किस नदी पर है और कौन सी परियोजना किस राज्य में है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे चार्ट का जो प्रारूप है। इससे पहले कि हम शुरू करें आज का टॉपिक, हम निवेदन करना चाहेंगे कि आप लोग यदि पेपर और पेन लिए हों तो आप लोग उसको देख लें, फिर उसके बाद हम लोग शुरुआत करते हैं जी। ओके, थैंक यू। चलिए शुरू करते हैं। भारत की बहुउद्देशीय परियोजनाएं। देखिए, सबसे बड़ी बात तो यह है कि क्या हम लोग परियोजनाओं के विषय में जान रहे हैं कि परियोजनाएं बहुउद्देशीय और परियोजना दो शब्द है। बहुउद्देशीय का सीधा सा मतलब यह हुआ कि ऐसी परियोजना, ऐसे कार्य जिससे कि कई उद्देश्य शामिल हों। और नदियों पर बहुउद्देशीय परियोजना का क्या अर्थ हो सकता है, तो सीधा सीधा इसका कहीं ना कहीं अर्थ सिंचाई से होगा, बाढ़ नियंत्रण से होगा, सूखा नियंत्रण से होगा, भूक्षरण मृदा क्षरण से होगा, बिजली उत्पादन से होगा, मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट। कई कार्य एक बांध बनाने से, एक परियोजना से कई कार्य हो रहे हैं। तो यह बहुउद्देशीय परियोजना, यहाँ तक तो हम लोग समझ गए बहुउद्देशीय परियोजना क्या है। अब यदि यहाँ तक हम लोग समझ गए तो आगे हम लोग शुरू करते हैं कि कौन सी परियोजना किस राज्य में है और किस नदी पर है। ठीक है, तो शुरुआत हम लोग करेंगे यहां से, उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश में रामगंगा नदी। देखिए, यहाँ दो चीजें हैं, या तो हम लोग ऐसे देखेंगे कि रामगंगा परियोजना किस नदी पर है, रामगंगा नदी पर, या उत्तर प्रदेश में रामगंगा नदी पर कौन सी परियोजना है, तो रामगंगा परियोजना। क्वेश्चन दोनों तरफ से आ सकता है कि रामगंगा परियोजना कहाँ है, तो उत्तर प्रदेश में है, किस नदी पर है, तो रामगंगा नदी पर। और एक क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि रामगंगा नदी पर कौन सी परियोजना है, तो रामगंगा परियोजना। ये हम लोगों के समझने का ये पॉइंट होगा कि इस तरीके से हम लोग इसको समझेंगे। आगे रिहंद नदी, अभी हम लोग उत्तर प्रदेश में पढ़ रहे हैं, उत्तर प्रदेश में जो परियोजनाएं हैं उसको हम लोग पढ़ रहे हैं। रिहंद नदी पर रिहंद परियोजना, चिवरो परियोजना टोंस नदी पर, यह भी उत्तर प्रदेश में है। चिल्ला परियोजना चिल्ला नदी पर, और माता टीला परियोजना बेतवा नदी पर। यहां तक तो क्लियर हुआ कि बेतवा नदी पर कौन सी परियोजना उत्तर प्रदेश में है, तो माता टीला परियोजना कहाँ है, तो उत्तर प्रदेश में है। और माता टीला परियोजना किस नदी पर है, तो बेतवा नदी पर। ये क्लियर हो रहा है हम लोगों का। ठीक, आगे हम लोग बढ़ते हैं। उत्तराखंड में हम लोग देखेंगे कि टिहरी परियोजना हम लोग देखे थे भागीरथी नदी पर। ठीक है, लेकिन यह परियोजना कहाँ है, तो उत्तराखंड में है। धौली गंगा परियोजना, जाहिर सी बात है कि धौली गंगा और गौरी गंगा नदी पर है, धौली गंगा उत्तराखंड में ही है। लखवर ब्यासी परियोजना यमुना नदी पर, कहाँ, उत्तराखंड। विष्णुगढ़ पीपल कोटी परियोजना अलकनंदा नदी। कोटेश्वर जल विद्युत परियोजना भागीरथी नदी। अभी हम लोग उत्तराखंड को पढ़ रहे हैं, उत्तराखंड में जो परियोजना है। टनकपुर परियोजना काली नदी। बोकांग बालिंग परियोजना, देखिए होता क्या है कि कई बार कई परियोजनाएं, देखिए क्वेश्चन जो बनाए जाते हैं वो फ्रंट लाइन में कुछ चीजें जो इंपॉर्टेंट होती हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट होती हैं, तो उसको हम लोग फ्रंट लाइन की चीजों को कहते हैं कि ये फ्रंट लाइन का क्वेश्चन है, या फ्रंट लाइन का टॉपिक है, या पॉइंट है। तो अक्सर हम लोग ये सोचते हैं कि जब भी क्वेश्चन आएगा तो फ्रंट लाइन से आएगा। ये जरूरी नहीं, क्योंकि ये आप डिसाइड नहीं कर सकते ना कि क्वेश्चन
जो सेट कर रहे हैं या जो क्वेश्चन बना रहे हैं वो क्वेश्चन कहाँ से दें। आप केवल ये डिसाइड कर सकते हैं कि आपको इस टॉपिक को समझना कैसे है और आप इस टॉपिक को कितनी संपूर्णता के साथ, कितनी गहराई के साथ पढ़ें। ठीक है, तो मुख्य परियोजनाओं के साथ साथ हम लोगों ने उन परियोजनाओं को भी शामिल करने की कोशिश की। लगभग सारा का सारा फैक्ट आपको इसमें मिलेगा। तो बोकांग बालिंग परियोजना, कुछ नाम आपको अजीब टाइप का लग सकता है, लेकिन यह परियोजना धौली गंगा पर उत्तराखंड में, क्योंकि इस तरीके के नाम जब भी आते हैं तो हमारा दिमाग कहाँ जाता है, उत्तर पूर्व में जाता है, कि इस तरीके के नाम एक अंडरस्टूड है कि ये उत्तर पूर्व में जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। इस तरीके की जो चीजें हैं थोड़ी सी यूनिक, थोड़ा सा अलग हट करके, उसे हमें ज्यादा फोकस करना है। हो सकता है कि क्वेश्चन वहीं से पूछ दे। ठीक है, धौली गंगा और प्रदेश कौन सा होगा, उत्तराखंड। किसाऊ बांध परियोजना, टोंस नदी, मलेरी झेलम परियोजना। देखिए यहां उत्तराखंड में दो परियोजनाएं ऐसी हैं जिसमें झेलम शब्द आएगा। एक तो मलेरी झेलम, दूसरा झेलम तमक परियोजना। होता क्या है कि जैसे ही इस तरीके की चीजें हमारे सामने आती हैं हम तुरंत इसको झेलम परियोजना देखें तो झेलम नदी, वहां हम, तो यहां यह गलत हो जाएगा क्योंकि यह झेलम नदी पर नहीं है, यह धौली गंगा पर है। तो जैसे ही मलेरी झेलम परियोजना या झेलम तमक परियोजना आता है तो हम लोग कहां टिक करेंगे, धौली गंगा पर। झेलम नदी पर हमारा गलत हो जाएगा। बिरही गंगा नदी पर कौन सी परियोजना है, गोहना ताल परियोजना। जाड़ गंगा नदी पर करमौली परियोजना। करमौली परियोजना कहां है, उत्तराखंड में। कौन सी नदी, जाड़ गंगा नदी। तो हम लोग उत्तर प्रदेश को समझे, उत्तराखंड को समझे। अब थोड़ा सा नीचे हम लोग चलेंगे मध्य प्रदेश पर। तवा नदी पर तवा परियोजना, सोन नदी पर बाण सागर परियोजना, बारगी नदी पर बारगी परियोजना। देखिए इसमें क्या है कि कई बार नदियों के नाम पर ही परियोजनाओं का नाम रख दिया गया है, कई बार चीजें उलट जाती हैं। जैसे अभी हम लोग एक एग्जाम्पल देखे थे उत्तराखंड में कि यहाँ मलेरी झेलम परियोजना, नाम झेलम तो है लेकिन नदी यहाँ धौली गंगा नदी है, नदी बदल गई है। अभी हम जब मध्य प्रदेश में देख रहे हैं तो मध्य प्रदेश में अधिकतर नाम हमको नदियों, जो परियोजनाओं के नाम है वो नदियों के नाम पर मिलेंगे। जैसे बारगी नदी, बारगी नदी परियोजना। नर्मदा नदी पर नर्मदा सागर परियोजना। इंदिरा सागर परियोजना नर्मदा नदी पर। इंदिरा नहर भी एक आता है जिससे राजस्थान में सिंचाई का एक मुख्य साधन भी है, इंदिरा नहर। तो यहाँ इंदिरा सागर परियोजना की हम लोग बात करेंगे, यह नर्मदा नदी पर। गांधी सागर परियोजना, चंबल नदी। महेश्वर परियोजना, नर्मदा नदी। ओंकारेश्वर परियोजना, नर्मदा नदी। पेंच परियोजना, पेंच नदी। ये तवा, सोन, बारगी, नर्मदा, चंबल और पेंच, ये मध्य प्रदेश की नदियां। और इस पर परियोजनाएं कौन कौन सी, तो तवा परियोजना, बाढ़ सागर, बारगी परियोजना, नर्मदा सागर, इंदिरा सागर, गांधी सागर परियोजना, महेश्वर परियोजना, ओंकारेश्वर परियोजना और पेंच परियोजना। आगे हम लोग बढ़ेंगे, बिहार में एकमात्र परियोजना हमारी कोसी नदी परियोजना, कोसी नदी पर है कोसी परियोजना। इसके आगे हम लोग बढ़ेंगे, अब गुजरात को हम लोग देखेंगे। गुजरात में माही नदी पर परियोजना है कदाना परियोजना। कदाना परियोजना कहाँ है, गुजरात में। किस नदी पर है, माही नदी पर। यहां तक हम लोग समझ रहे हैं। आगे बढ़ें, पंजाब में पोंग परियोजना, ब्यास नदी। देखिए इस तरीके के नाम जैसे ही आते हैं हम लोग उत्तर पूर्व, मैं बार बार कह रहा हूं कि हम लोग उत्तर पूर्व की तरफ जाते हैं, क्योंकि उत्तर पूर्व में अधिकतर इस तरीके के नाम की सिमिलैरिटी रहती है। ऐसा नहीं, हम लोगों को एग्जैक्ट देखना है और ये टोटल फैक्ट है, और यहाँ गलती की गुंजाइश मुझे लगता है कम से कम होनी चाहिए आपके साथ। तो इसको इस तरीके से हम लोग देखेंगे, इसीलिए क्रमबद्ध तरीके से स्टेट को अलग कर दिया गया है, उसके बाद नदियों को रखा गया है और परियोजनाओं को रखा गया है। आगे हम लोग बढ़ते हैं, ब्यास नदी पर पोंग परियोजना पंजाब में। सतलज नदी पर भाखड़ा परियोजना पंजाब में। शाहपुर कांदी परियोजना रावी नदी पर, और देहर परियोजना ब्यास नदी पर। अब इस तरीके से पंजाब में ब्यास नदी पर दो परियोजनाएं होंगी। कौन कौन सी, एक पोंग परियोजना और एक देहर परियोजना। आगे हम लोग बढ़ेंगे, राजस्थान में देखेंगे जवाई नदी, जवाई परियोजना। चंबल नदी, राणा प्रताप सागर परियोजना, और दूसरी परियोजना कौन सी है चंबल नदी पर, जवाहर सागर परियोजना।
अब आगे हम लोग बढ़ेंगे हिमाचल प्रदेश पर। देखिए ऐसे हम लोग जब चीज़ों को स्टेट, पहले स्टेट हमने लिख लिया, फिर परियोजना लिख लिया, फिर नदियों को लिख लिया, और एक बार हम रिवाइज कर लेंगे चीज़ों को रिवीजन में अपने क्रमबद्ध तरीके से, तो एक तारतम्यता बन जाती है रिवीजन में भी और चीज़ें याद रहती हैं। और इसका कुछ ट्रिक भी आप लोगों को विकसित करना होगा। जरूरी नहीं कि जो ट्रिक हम आपको बताएं वही आपके लिए फ्रूटफुल हो। इंडिविजुअल डिफरेंस के आधार पर आपकी अपनी टैक्टिक्स हो सकती है, आपकी अपनी टेक्निक हो सकती है। तो दूसरे को कॉपी करने की बजाय गौतम बुद्ध ने कहा था अपदीपो भव, तो मैं वही आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि अपना प्रकाश स्वयं बने, और ये जो फैक्ट आपके पास जा रहे हैं ये हमारे तरीके से जा रहे हैं। आप इसको नोट करें, इसको रिवीजन आप अपने तरीके से करें, वही आपके लिए ज़्यादा फ्रूटफुल होगा। तो आगे हम लोग बढ़ेंगे हिमाचल प्रदेश। रावी की सहायक नदी कौन, ये बैरासियुल परियोजना जो है वो रावी की सहायक नदी पर, नाफ्था झाकरी परियोजना सतलज नदी पर, खाब परियोजना सतलज की सहायक जो स्पीति नदी है उस पर, चमेरा परियोजना रावी नदी पर, रनपुर परियोजना सतलज नदी पर, और कोलदम पनबिजली परियोजना। देखिए कोलदम पर बिजली परियोजना से एक क्वेश्चन अक्सर रिपीट हो सकता है कि हिमाचल प्रदेश में एनटीपीसी की प्रथम जल विद्युत परियोजना कौन सी है? तो कोलदम परियोजना। यहाँ आपको यह भी देखना होगा कि कोलदम पनबिजली परियोजना कहाँ है, तो हिमाचल प्रदेश में है। यहाँ तक हम लोग समझ गए। अब जम्मू कश्मीर में हम लोग चलते हैं। चूंकि हम लोग पहले ही ये समझ चुके हैं कि सिंधु नदी जो मुख्य नदी है उस पर कोई परियोजना नहीं है, लेकिन जम्मू कश्मीर में कई परियोजनाएं हैं। इसको हम लोग देख रहे हैं। ऊझ परियोजना ऊझ नदी पर, चुटक परियोजना सुरू नदी पर, निम्मो बाजगो परियोजना सुरू नदी पर, तुलबुल परियोजना झेलम नदी पर, बगलिहार परियोजना चिनाब नदी पर, उरी परियोजना झेलम नदी पर, सलाल परियोजना चिनाब नदी, बरसर परियोजना चिनाब नदी, दुलहस्ती परियोजना चिनाब नदी, किशनगंगा परियोजना किशनगंगा नदी। अब देखिए सलाल परियोजना कहाँ है? जम्मू कश्मीर। किस नदी पर है? चिनाब नदी। बगलिहार परियोजना चिनाब नदी कहाँ है? जम्मू कश्मीर। तुलबुल परियोजना झेलम नदी कहाँ है? जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर। तो जो मुख्य परियोजनाएं हैं उन परियोजनाओं के साथ साथ हम लोगों ने कुछ अन्य परियोजनाओं को भी शामिल करने की कोशिश किया है। अब आते हैं हम लोग कर्नाटक में। तुंगभद्रा परियोजना कर्नाटक में, तुंग और भद्रा नदी के संगम पर। यह तुंगभद्रा नदी का जो संगम है ये रायचूर दोआब, ये काफी प्रसिद्ध है। तो तुंग और भद्रा नदी के संगम पर तुंगभद्रा परियोजना, काली नदी परियोजना काली नदी पर, अलमाटी परियोजना कृष्णा नदी, शरावती परियोजना शरावती नदी, घाट प्रभा परियोजना घाट प्रभा नदी पर, भद्रा परियोजना भद्रा नदी पर, शिव समुद्रम परियोजना कावेरी नदी पर। एक समानता आप देखेंगे, वो समानता क्या है कि कर्नाटक और मध्य प्रदेश में अक्सर नदियों के नाम पर ही परियोजनाओं का नाम रखा गया है। एक दो चीजें अलग होती हैं, जैसे ये शिव समुद्रम परियोजना ये कावेरी नदी पर है, तो कर्नाटक में मुझे लगता है कि ये थोड़ा सा अलग है। तो जब ये अलग है तो हो सकता है कि ये इंपॉर्टेंट हो, क्योंकि शिव समुद्रम जैसे ही पूछेगा तो कावेरी नदी वहां देगा, या अन्य नदियों को दे सकता है। क्योंकि कर्नाटक से यदि अन्य नदियों के विषय में क्वेश्चन पूछे तो कहीं ना कहीं इन नदियों के नाम पर ही परियोजनाएं हैं। एक शिव समुद्रम और दूसरा अलमाटी परियोजना, ये दोनों अलग हो रहे हैं। तो भाई जब यूपीएससी आपका सिलेक्शन करेगा तो सिलेक्शन क्यों करेगा? आप जब थोड़ा सा अलग होंगे तब ना होगा। तो आप अलग कैसे होंगे? आपकी सोच अलग होनी चाहिए। तो उस सोच को वो कैसे उसका परसेप्शन करेगा? तो उसके पीछे यही तर्क कि सामान्य से थोड़ा सा अलग हट जाए, इसलिए दिमाग को हमें खोल करके रखना चाहिए। सामान्य से थोड़ा सा अलग जो हो रहा है उसको हमें घेर लेना चाहिए। तारा सितारा कुछ बनाते हैं ना हम लोग, तो उस तरीके से हम लोगों को बना करके रखना पड़ेगा। तो यहाँ हम लोग कर्नाटक को समझ लिए कि कावेरी नदी पर शिव समुद्रम, अलमाटी परियोजना कृष्णा नदी पर, शरावती नदी पर शरावती परियोजना, घाट प्रभा नदी पर घाट परियोजना, भद्रा नदी पर भद्रा परियोजना, तुंग भद्रा परियोजना तुंग और भद्रा नदियों के संगम पर।
ये हो गया। अब आगे हम लोग बढ़ेंगे उड़ीसा पर, समझ रहे हैं हम लोग। तो उड़ीसा नदी, उड़ीसा में दो नदियां, महानदी और सिलेरू नदी। यहां देखिए थोड़ा सा डिफरेंट, क्योंकि हीराकुंड परियोजना से अक्सर क्वेश्चन आते हैं। हीराकुंड परियोजना इंपोर्टेंट भी है, और दूसरा है सिलेरू नदी पर बाली मेला परियोजना। बाली मेला परियोजना कहाँ है? उड़ीसा में। किस नदी पर? सिलेरू नदी पर। ठीक है, हम लोग समझ गए। आगे हम लोग बढ़ते हैं। असम में कुल्सी नदी और कपिली नदी, कुल्सी परियोजना और कापिली परियोजना। यहां पर दोनों नदियों के नाम पर ही परियोजनाओं के नाम रखे गए हैं। अब हम लोग केरल में आते हैं। केरल में देखिए एक चीज ये है कि परिम्बकुलम अलियार परियोजना, ये बेसिकली किसी एक नदी पर ना होकर के 8 छोटी छोटी नदियों के द्वारा ये संचालित होती है। 8 छोटी छोटी नदियों पर बात बनाया गया परिम्बकुलम अलियार परियोजना। ये थोड़ा सा अलग है, अलग हो रहा है ना सामान्य से। सामान्य से जब अलग हो रहा है तो इसको हमें ध्यान रखना होगा। और पेरियार नदी पर कौन सी परियोजना? इडुक्की परियोजना। मंदिरा पूझा नदी पर पल्लीवासल परियोजना। और सबरीगिरी परियोजना कहाँ है? पंबा नदी पर। अब यहां यह नहीं कि परिम्बकुलम अलियार परियोजना पूछ दे और हम पंबा नदी का टिक लगा दे, ऐसा नहीं है। यहां थोड़ा सा उतार चढ़ाव दिया हुआ है, तो ये हो सकता है कि अगला बार क्वेश्चन आपके सामने आए तो वो यहां से क्वेश्चन। आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो सिक्किम में 2 नदियां, तीस्ता और रंगीत नदी। इन दोनों नदियों पर जो परियोजनाओं का नाम है वो तीस्ता और रंगीत परियोजना। और ये कहाँ है? सिक्किम में। ये हमको याद रखना पड़ेगा। हमें इस तरीके से इस चार्ट के माध्यम से किस राज्य में कौन सी नदियां हैं ये तो याद होगा ही, उनकी लोकेशन हमें पता ही चलेगी। और ये भी पता चलेगा साथ साथ कि किस नदी पर कौन सी परियोजना किस राज्य में। यदि राज्य में नदियों के नाम हमें याद हो गए तो नदियों पर परियोजनाएं जो हैं वो हमें याद हो जाएंगी, बड़े आराम से याद हो जाएगी, बड़ी मस्ती के साथ। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग देखेंगे आंध्र प्रदेश में सिलेरू नदी, लोअर एवं अपर सिलेरू परियोजना। देखिए यहाँ 2 चीजें हैं। सिलेरू नदी, यदि बाली मेला परियोजना पूछ रहा है तो बाली मेला परियोजना उड़ीसा में है, सिलेरू नदी पर ही। लेकिन आंध्र प्रदेश में सिलेरू नदी पर लोअर एवं अपर सिलेरू परियोजना। यहाँ ये आंध्र प्रदेश और उड़ीसा को हमें स्पष्ट करके चलना पड़ेगा। ठीक है, मचकुंड परियोजना मचकुंद नदी पर, पोचमपात परियोजना गोदावरी नदी पर, निजाम सागर परियोजना गोदावरी की सहायक मंजरी नदी पर। कभी कभी ये भी आपसे क्वेश्चन पूछ देगा कि ये निजाम सागर परियोजना मंजरी नदी पर है, ये मंजरी नदी किस नदी की सहायक है? सहायक नदी। इस तरीके से भी प्रश्न आ सकता है। या मंजरी नदी पर निजाम सागर परियोजना जो बनाई गई है वो किस स्टेट में है, किस राज्य में? आंध्र प्रदेश। इसके साथ एक क्वेश्चन और, क्वेश्चन कैसे राइज हो सकते, क्वेश्चन कैसे बनाए जा सकते हैं, ये हम इस आंसर को देख करके क्वेश्चन अपने दिमाग में बना सकते हैं। एक क्वेश्चन और बनाया जा सकता है कि गोदावरी की किस सहायक नदी पर निजाम सागर परियोजना है। देखिए आंसर वही है, आंसर अपनी जगह पे स्थित है, लेकिन क्वेश्चन की प्रकृति बदल रही है, लेकिन जानना वही चाह रहा है। ठीक है, तो जब वही जानना चाह रहा है तो हमें इन सारे विकल्पों पर विचार करना होगा ना। हम लोग विचार कर रहे हैं, फिलहाल तो आप लोग भी विचार करेंगे। श्री सेलम परियोजना कृष्णा नदी, नागार्जुन सागर परियोजना कृष्णा नदी आंध्र प्रदेश में, रामगुंडम परियोजना गोदावरी नदी पर। देखिए गोदावरी नदी पर पोचमपात परियोजना भी है और रामगुंडम परियोजना भी है, लेकिन गोदावरी की जो सहायक नदी है मंजरी नदी, उस पर निजाम सागर परियोजना है। यहां तक हम लोग समझ रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग अरुणाचल प्रदेश पर। लोहित नदी सर्वविदित है, अरुणाचल प्रदेश की नदी। अपर लोहित परियोजना, तवांग परियोजना तवांगचू नदी, दिबांग परियोजना दिबांग नदी, रंगा नदी परियोजना रंगा नदी, अपर सियांग परियोजना सियांग नदी, और कामेंग परियोजना ब्रह्मपुत्र की सहायक कामेंग नदी पर। तो यहां हमें एक चीज समझ में आ रही है कि अरुणाचल प्रदेश के नदियों का नाम यदि हमें याद रहेगा तो हम परियोजनाओं को आराम से लिख लेंगे। यहां अंतर केवल तवांग और तवांगचू नदी में है, तवांग परियोजना और वहां तवांगचू नदी, बस इतना ही डिफरेंस। आगे हम लोग बढ़ेंगे महाराष्ट्र में। गोदावरी नदी पर गायकवाड़ी परियोजना,
गिरना परियोजना गिरना नदी पर, कोयना परियोजना कोयना नदी पर, टाटा जल विद्युत परियोजना खोपली भिवपुरी व भीमरा की संयुक्त परियोजना है। खोपली भिवपुरी और भीमरा नदी की संयुक्त परियोजना टाटा जल विद्युत परियोजना। यहाँ अक्सर हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि टाटा जमशेदपुर तो कहीं और है, ये झारखंड में है, और परियोजना ये यहाँ यदि है तो कहीं ना कहीं हम उसमें आंसर सुवर्ण रेखा को ढूंढना शुरू कर देते हैं, स्वर्ण रेखा और दामोदर को ढूंढना शुरू कर देते हैं ना। तो ऐसा नहीं है। टाटा जल विद्युत परियोजना जैसे ही हमारे सामने आएगा तो हमें यदि स्टेट पूछ रहा है तो वहां हम महाराष्ट्र को देखेंगे, और नदी पूछ रहा है तो हम लोग खोपली भिवपुरी को देखेंगे, चूंकि ये संयुक्त परियोजना है। यहां तक हम लोग समझ रहे हैं। तो अब हम लोग देखेंगे मणिपुर। बराक नदी पर बराक नदी पर तिपाई मुख परियोजना मणिपुर में, और लोकतक परियोजना जो है वो इम्फाल व मणिपुर नदी पर लोकतक परियोजना है। क्योंकि लोकतक झील के भी विषय में हम लोग जान रहे हैं तो इसमें बहुत कठिन विषय नहीं है। यहां तक हम लोग समझ रहे हैं। अब आगे हम लोग बढ़ेंगे। झारखंड में अभी जैसे हम लोग नाम लिए थे तो दामोदर नदी घाटी परियोजना, मयूराक्षी नदी पर मयूराक्षी नदी परियोजना, और स्वर्णरेखा नदी पर स्वर्णरेखा परियोजना। ये स्पष्ट आपको याद रखना होगा कि टाटा जल विद्युत परियोजना महाराष्ट्र में है, क्योंकि झारखंड में जो 3 परियोजनाएं हैं वो तीनों नदियों के नाम पर है। यहां तक यदि हम स्पष्ट हैं तो कंफ्यूजन का कोई विषय नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन जब भी आते हैं तो क्वेश्चन आपकी तार्किकता को ही जज किया जाता है। क्वेश्चन जो पूछा जाता है उसका एकमात्र उद्देश्य यही होता है। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। तमिलनाडु, यहां तक हम लोग झारखंड तक समझ रहे हैं ना। अब तमिलनाडु को हम लोग देखेंगे। पेरियार योजना, पेरियार नदी पर, कावेरी नदी पर मैटूर परियोजना, पापनाशम परियोजना ताम्रपर्णी नदी पर। ये देखिए थोड़ा सा अलग हो रहा है तो इसको हमें समझना पड़ेगा। पापनाशम परियोजना ताम्रपर्णी नदी पर, जो भी थोड़ा सा डिफरेंट हो उसे हमें अपने पास रख लेना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि ये जो अलग दिखाई दे रहा हो, सामान्य से जो अलग कैटेगरी में खड़ा हो, यही उठ करके हमारे सामने आ जाए नेतृत्व करने के लिए कि भैया ये आंसर दो, आगे अपना सिलेक्शन। ऐसा होता है ना। सामान्य चीजें तो सभी लोग जान रहे हैं, जो फ्रंट लाइन की चीजें हैं उसको तो हर आदमी पढ़ रहा है। थोड़ा सा अलग हट करके गहराई में तीसरे चौथे स्टेप से यदि क्वेश्चन उठा करके पूछ दे तो हम लोग कंफ्यूज होते हैं। ये कंफ्यूजन यहाँ हम लोगों को अपने कंसेप्ट के साथ जोड़ना पड़ेगा कि पापनाशम परियोजना तमिलनाडु में, और नदी कौन सी? ताम्रपर्णी नदी। पायकारा परियोजना तमिलनाडु की प्रथम परियोजना है, पायकारा नदी पर पायकारा परियोजना। देखिए दो तीन चीजें स्पष्ट होकर के आई, जैसे हिमाचल प्रदेश में एनटीपीसी, ठीक है, तमिलनाडु की प्रथम परियोजना। अब जब बहुउद्देशीय परियोजनाओं से प्रश्न पूछा जा रहा है तो यह भी प्रश्न हो सकता है कि तमिलनाडु की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर बनाई गई? पायकारा नदी पर। परियोजना का नाम क्या है? पायकारा परियोजना। ये तब की स्थिति है जब तमिलनाडु को उन्होंने पहले ही घोषित कर दिया। दूसरा, पायकारा परियोजना किस राज्य की परियोजना है, किस राज्य में है? तमिलनाडु में। यह क्लियर हो गया। पायकारा परियोजना किस राज्य की प्रथम परियोजना है? तमिलनाडु की। ये इस तरीके से हमें चीजों को जो थोड़ा सा डिफरेंट हो रहा है उसको थोड़ा सा डिफरेंट करके पढ़ना है, ठीक है। तो तमिलनाडु तक हम लोग समझ गए। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं 7 सिस्टर की तरफ। तुईबाई नदी पर तुईबाई परियोजना, ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी द्वयांग नदी पर द्वयांग परियोजना नागालैंड में। मेघालय में करदम कुलाई परियोजना मेघालय में है, और अंडमान निकोबार में कलिंगपोंग परियोजना, ये अंडमान निकोबार में है। अब चूंकि काफी विस्तार से हम लोग और क्रमबद्ध तरीके से आज केवल परियोजनाओं को हम लोग नहीं समझे, हम लोग बहुउद्देशीय परियोजना की परिभाषा को समझे, हम लोग किस राज्य में कौन कौन सी नदी है इसके विषय में भी हम लोगों ने जानने की कोशिश की, किस नदी पर कौन सी परियोजना किस राज्य में है ये भी हमने समझने की कोशिश की। हमारा प्रयास कैसा रहा आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं हम लोग अपने अगले लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।